अजीज़ तलबा, आज मैं आपको अपनी क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। थर्ड ईयर की क्लास हमारा मजमून है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका कोड है ELTR 353। अजीज़ तलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डील करती है सोर्स से लोड तक कंट्रोल अमाउंट में पावर को मुंतकिल करना। तो हम उन तमाम डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, उन तमाम सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं जो एक कंट्रोल मिकदार में सोर्स यानी जो हमारी एसी पावर है उसको लोड तक मुंतकिल करती है। और चूँकि ये काम बहुत हाई पैमाने पे जो पावर इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत हैवी मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसके मुतल्लिका तमाम कंपोनेंट्स, तमाम सर्किट्स को हम कहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जैसा कि देख चुके हैं पहले कि हमारे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइसेस हैं वो बुनियादी तौर पे 3 डिवाइसेस हैं, डायोड्स नंबर 1, और दूसरे नंबर पे हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे थ्रिस्टर्स हैं। ये तीनों डिवाइसेस का काम ये है कि कंट्रोल अमाउंट में सोर्स से पावर को लोड तक मुंतकिल करना। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है थ्रिस्टर, और थ्रिस्टर फैमिली में हमारे कंपोनेंट्स एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें से LASCR लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, RCT रिवर्स कंडक्टिंग थ्रिस्टर है, ट्राइक है, GTO है गेट टर्न ऑफ थ्रिस्टर है, और SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। कन्वेंशनली या रवायती तौर पे SCR को ही थ्रिस्टर कहा जाता है। तो आज की हमारी जो गुफ्तगू होगी वो SCR की बनावट और उसका बुनियादी ढांचा क्या है, वो काम कैसे करता है, इस पे हम बातचीत करेंगे। अजीज तलबा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल से इसका फैमिली से ताल्लुक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है और इसकी 4 लेयर हैं, PN 4 लेयर्स हैं, और इसके बीच में 3 इसके जंक्शन है, J1 J2 J3, 3 जंक्शन और 4 लेयर है। और अगर बात करें इसके इलेक्ट्रोड्स की, तो इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड, कैथोड और गेट। ये 3 इसके इलेक्ट्रोड्स हैं। जैसा कि आपने पहले सीख चुके हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, डायोड्स को, ट्रांजिस्टर्स के जंक्शन को हम 2 तरह से बाइसिंग कर सकते हैं। और बाइसिंग से तो हम मतलब समझते हैं कि उसको सप्लाई देना। तो सप्लाई या तो फॉरवर्ड बाइस हो सकती है या रिवर्स बाइस हो सकती है। अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं, फॉरवर्ड बाइस ये हमारा एनोड, ये कैथोड। अभी गेट पे हमने कोई किसी किस्म की बाइसिंग नहीं की, तो जब फॉरवर्ड बाइस करेंगे, चूंकि गेट पे किसी किस्म की पल्स नहीं है, तो ये इसमें से करंट का बहाव नहीं होगा। करंट का बहाव कब होगा, ये हम अंडरस्टैंड करने बात को। ये एक सादा सा सर्किट है SCR का। AC पावर 50 हर्ट्ज AC पावर, एनोड पे हम AC सप्लाई दे रहे हैं, और AC आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट होती है, लम्हा बलम्हा चेंज होती है। इसके एनोड पे फर्स्ट हाफ साइकिल में तो पॉजिटिव वोल्टेज होंगे, और सेकंड और कैथोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, और नेगेटिव हाफ साइकिल में एनोड आपका नेगेटिव हो जाएगा और कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। मगर SCR आपका ऑन नहीं होगा। SCR कब ऑन होगा, जब इसके गेट पर आप यहाँ एक सर्किट है जिसका नाम है फेज कंट्रोलर, उस सर्किट की मदद से इसको ट्रिगरिंग पल्स देंगे, तो तब जाके ये आपका SCR ऑन होगा। इस बात को हम जैसे समझ सकते हैं, ये वो AC सप्लाई जो हम एनोड टू कैथोड पर मुहैया कर रहे हैं, और SCR आपका ऑन तब होगा जब इसके गेट पे, आप नीचे ये देख सकते हैं, ये मैंने एक मखसूस एंगल पे ट्रिगरिंग पल्स शो की है। SCR ट्रिगर पल्स कहते हैं। जिस तरह एक गन होती है, उसका एक ट्रिगर होता है, जिसको आप पुश करते हैं उसमें से बुलेट निकलती है। तो इसी तरह जब SCR को AC सप्लाई दी गई और उसके बाद एक मखसूस एंगल पे जाके हमारी मर्जी, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम कितनी पावर मुंतकिल करना चाहते हैं,
तो एक मखसूस एंगल पे, जैसे यानी मैंने जाके यहाँ पे इसके दरमियान में यहाँ पे 90 एंगल पे इसको ट्रिगर पल्स दी है, और ये 90 एंगल पे जब ट्रिगर पल्स मिलेगी तो उस वक्त आपका SCR जो है वो ऑन हो जाएगा। और जो मैं डॉटेड हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये पावर जो है वो लोड तक मुंतकिल हो जाएगी। जबकि इस हिस्से में अभी SCR आपका ऑफ था, तो लिहाजा इस हिस्से में पावर मुंतकिल नहीं हुई। और उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो एनोड नेगेटिव हो जाएगा और कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें पता है कि अभी आपका थ्रिस्टर जो है वो रिवर्स बाइसिंग में चला गया और SCR अभी ऑन नहीं होगा, लिहाजा नेगेटिव साइकिल में पावर मुंतकिल नहीं होगी। दोबारा जब, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो आपने ट्रिगरिंग पल्स का एंगल फिक्स किया हुआ है, उस एंगल पे जाके दोबारा ट्रिगर पल्स उसको मिलेगी, तो इस हिस्से में पावर लोड तक मुंतकिल हो सकती है। तो हम अपनी मर्जी से ट्रिगरिंग एंगल चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रिगरिंग एंगल। अभी मैंने ट्रिगरिंग एंगल पहले कर लिया, तो अभी देखें जो पावर मुंतकिल होगी पहले की निस्बत ज्यादा मुंतकिल होगी। सो एक तो बात ये होगी, हम बात ये समझ लें कि SCR जो है एक है तो डायोड है, मगर ये कंट्रोल्ड डायोड है। आप जिस एंगल पे चाहते हैं इसको ट्रिगर पल्स दे के आप ऑन करा सकते हैं, और इस तरह से कंट्रोल अमाउंट में, कंट्रोल मिकदार में जो पावर है वो सोर्स से लोड तक मुंतकिल हो सकती है। लोड आपका कोई रेजिस्टिव लोड हो सकता है, इंडक्टिव लोड हो सकता है, मोटर्स हो सकती हैं, आपके हीटर्स हो सकते हैं, कुछ भी लोड हो सकता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव या कलेक्टिव लोड कुछ भी हो सकता है। ये बात हमने समझी। अच्छा, इसके साथ साथ किसी भी कंपोनेंट को समझने के लिए जहाँ हम उसके अंदरूनी ढांचे की बात करते हैं कि वो कितनी लेयर्स पे मुश्तमिल है, कौन से उसके इलेक्ट्रोड्स हैं, कौन से उसके जंक्शन हैं, उसके बाद एक खास अजीज़ुल्लाह बात समझने की जरूरत होती है कि हम उसका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व को समझ लें। और यकीन माने कि आपने एक दफ़ा VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व को समझ लिया तो वो सर्किट या वो डिवाइस को काम समझना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखें, ये हमारे पास इसके दो एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ये हिस्सा आपको नोड वोल्टेज पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड वोल्टेज को शो कर रहा है, और ये एक्सिस का हिस्सा नेगेटिव एनोड वोल्टेज, और ये पॉजिटिव एनोड करंट, नेगेटिव एनोड करंट। और याद रखिएगा एक बात, जो एक्स एक्सिस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और वाई एक्सिस डिपेंडेंट होता है, यानी कि आप वोल्टेज देंगे इसको सोर्स से लोड एनोड टू कैथोड वोल्टेज मिलेंगे, तो उसके बाद जब ये ऑन होगा तो करंट का बहाव होगा। तो इसका मतलब है आपका एक्स एक्सिस जो है वो इंडिपेंडेंट है, बट वाई एक्सिस इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे एक बात, ये हिस्सा जो है क्वाड्रेंट 1 जो हमने शो किया है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं पहले। एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए और उसके बाद कैथोड जो है उसकी निस्बत से नेगेटिव है। ये हमने देखे फॉरवर्ड बाइस दे दी, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव। अब ऐसा होगा कि आप जैसे जैसे वोल्टेज, गेट पर हमने कोई पल्स नहीं दी, जैसे जैसे नोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, आपका जंक्शन J1 फॉरवर्ड बाइस है, जंक्शन J3 जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, बट जंक्शन J2 जो है ये रिवर्स बाइस है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक वक्त आएगा इसके अंदर फॉरवर्ड ब्रेकओवर लेवल आ जाएगा, जहां जाके ये पल्स दिए बगैर ही SCR में से करंट का बहाव शुरू हो जाएगा। सो एक तो हिस्सा ये हो गया, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड ब्रेकओवर पे जाके इसमें से करंट का बहाव शुरू हो गया। उसके बाद दूसरा निचले हिस्से में देखें, यहाँ हमने इसको रिवर्स बाइस दिया है। रिवर्स बाइस का मतलब है नोड पे नेगेटिव एंड कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज है, और गेट है जो हमारा उस पर हमने किसी किस्म की ट्रिगर पल्स कुछ नहीं दी। और जब रिवर्स वोल्टेज आप जंक्शन 1, 2 और 3, ये आपके जंक्शन 1 और 3 जो है ये रिवर्स बाइस में है ना, तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इसमें से किसी किस्म की करंट नहीं फ्लो करेगी, और ये रिवर्स बाइस का हिस्सा शो कर रहा है। ये क्वाड्रेंट 3 जो है, इस वक्त आपके जो है वोल्टेज एनोड पे नेगेटिव है कैथोड की निस्बत,
और जब जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे वैरी करते जाएंगे और एक मुकाम आएगा जब इसके अंदर रिवर्स ब्रेक ओवर वाक़या होगा। रिवर्स ब्रेक ओवर पे जाके डायोड में से रिवर्स एससीआर में से रिवर्स करंट इंतहाई शिद्दत से गुजरेगी और इनफैक्ट ये जो हिस्सा है यहाँ पे जाके आपका रिवर्स करंट जब बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी तो ये आपका डैमेज हो चुका होगा। तो हमें जब डायोड जब एससीआर को फैब्रिकेट किया जाता है उस वक्त वो सारा का सारा इसका पैरामीटर्स हम सेट करते हैं कि कितने रिवर्स वोल्टेज होंगे, कितने वोल्टेज पे रिवर्स ब्रेक ओवर क्या होगा। अच्छा, ये हमें समझ लगती फॉरवर्ड ब्रेक ओवर की और हमें रिवर्स ब्रेक ओवर की। मगर इसके साथ देखें ये लिखा हुआ है IG1, IG2, IG3। अच्छा, ये वो जगह हैं जब रिवर्स ब्रेक ओवर से पहले, तो रिवर्स ब्रेक ओवर फॉरवर्ड ब्रेक ओवर पे जाके आपका एससीआर ऑन होता है, उससे पहले आप चाहते हैं कि आपका एससीआर ऑन हो जाए। तो उस वक्त ये हम करेंगे कि हम यहाँ पे गेट पे ट्रिगर पल्स को दे देंगे, ट्रिगर पल्स टू स्टार्ट द एससीआर को स्टार्ट करने के लिए। तो ये इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप इसको सादगी से समझ लें तो आपको एससीआर का पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। यह एक बात और समझ लीजिए, ये जो लाइन दिखाई गई है, ये एक लेवल जो दिखाया गया है इसको कहते हैं होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट का मतलब यह है एक दफ़ा आपने एससीआर को ट्रिगर पल्स देके ऑन कर दिया तो उस वक्त ये बेशक ट्रिगर पल्स आप हटा दें तो एससीआर आपका ऑन ही रहेगा। और एक लेवल से कम इसमें से करंट अगर फ्लो करेगी तब जाके ऑफ होगा, वरना ये ऑन रहेगा। वो लेवल जहां तक इसमें से करंट गुजरती रहे एक दफा ऑन होने के बाद वो ऑफ ना होए, उसे कहते हैं होल्डिंग करंट। अजीज तुलबा, ये हमारी आज की जो डिस्कशन चल रही है ये हम बात कर रहे हैं अपनी, अगर बुक की बात करें तो बुक का चैप्टर नंबर 4 है। बुक का चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम थेरिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम चीज़ों को रिकैप करते हैं चीज़ें। थेरिस्टर ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की एक फैमिली है। इसकी मदद से हम सोर्स से लोड तक कंट्रोल अमाउंट में पावर को मुंतकिल करते हैं। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है थेरिस्टर्स की जो मैंने पहले बताई, यहाँ दर्ज की है LA, SCR, RCT, ट्राइक, GTO, SCR और भी है। आज हमने बातचीत की है SCR पे और SCR की मदद से हम कंट्रोल अमाउंट में पावर को सोर्स से लोड तक मुंतकिल करते हैं। फेस कंट्रोलर सर्किट की मदद से हम इसके ट्रिगरिंग एंगल को चेंज करते हैं और अब हम इस बात का तयन करते हैं कि कितनी मिकदार में पावर जो है वो सोर्स से लोड तक मुंतकिल होगी। थैंक यू वेरी मच। इसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें। थैंक यू।